चार धाम यात्रा को हरी झंडी दिखाने आए। संयुक्त निर्देशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार को ट्रैवल कारोबारियों ने खूब खरी खोटी सुनाई। चार धाम यात्रा के आन पंजीकरण में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर ट्रैवल कारोबारी खासे नाराज है, जिसके चलते उनकी तमाम बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। वाहन खाली पार्किंग में खड़े हैं, जबकि शासन स्तर पर ट्रैवल कारोबारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, श्रद्धालुओं की समुचित व्यवस्था के दावे कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं की खासी कमी देखने को मिली। यात्रा के पहले दिन ही अपेक्षा से भी बेहद कम यात्री देखने को मिले, जिसके चलते ट्रैवल कारोबारी शासन और सरकार से खासे नाराज है। ट्रैवल कारोबारी शासन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसी बात का गुस्सा ट्रैवल कारोबारियों ने संयुक्त निर्देशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार पर निकाला। ट्रैवल कारोबारी विजय शुक्ला ने कहा कि पर्यटन प्रदेश में पर्यटन के हितों की रक्षा के लिए पर्यटन विभाग को कार्य करना चाहिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में पर्यटन बड़ी भूमिका निभाता है। एक मीटिंग हमारे साथ नहीं ली, केवल एक व्यक्ति आपके साथ या दो से उससे एसोसिएशन नहीं हो जाती। नहीं वो एसोसिएशन नहीं हो जाती। आपको यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के यहाँ की जो परेशानियां है ना, उनको आपको सुनना चाहिए। आप आज भले ही लोग गए हैं यहाँ से कि यात्रा गए हैं कि आप झंडी दिखा रहे हो बहुत, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि यात्रा में गिरावट कितनी है। 70% की गिरावट है पिछले साल और इस साल में, और ये केवल लिमिटेशन की नीतियों के कारण है। आज भी आपके पास केदारनाथ के एक धाम के आपके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये कौन सा सिस्टम है? इतनी जटिल प्रक्रियाओं में कौन सा यात्री हरिद्वार आना पसंद करेगा? अगर आप सरलता नहीं पैदा करोगे तो यात्री आएंगे नहीं। आप उसे मुश्किलों में डाल रहे हो, कैसे आएंगे वो यात्री? यात्री को तो सुगम सुरक्षित यात्रा आपकी आप बोले ना उसको, आप बोले ना। अब देखिए आप भाई योगेंद्र जी, गंगवार जी बच रहे हैं इस मामले में। आप बताइए, हमारी बातों का जवाब दीजिए आप। तौर पर कोई भी मतलब जो है जाने के बाद। हाँ बोलो कैमरा चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हमने शुरू से ही है, इसमें पूर्ण टिप्पणी है, कोई किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। यात्रा को सुगमता समस्त तैयारियां सुनिश्चित हैं जो है। आज चारधाम यात्रा शुरुआत हुई है और पर्यटन व्यवसायी आहत हैं और वो आपसे शिकायत कर रहे हैं, आप उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा तो नहीं। अब बात सुनने के लिए हमने इससे पूर्व भी बैठक आयोजित की है और निश्चित रूप से जो है उस आधार पर ट्रेवल व्यवसायियों के साथ निश्चित रूप से अगर उनका है कि उच्च स्तर पे बैठक भी आयोजित की गई है, उसके अनुरूप कार्रवाई उन्हीं की अपेक्षा के अनुरूप हमने अब मतलब जो है ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आप ऑन कॉल का आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर आपके यात्री जो है 10, 20, 25 कहीं धर्मशाला में है, हमारा डीटीडीओ के स्तर को आप अवगत कराएं, वो वही धर्मशाला में आके पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। रिगार्डिंग अन्य मुद्दों पर उच्च स्तर से निर्णय लिया जाना है। आपका उच्च स्तर पर इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? अच्छा, धन्यवाद आपको। आप ये संख्या बता दें सर। आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? जी उनका सवाल है, आप पर्यटन व्यवसायी हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? तो इस संख्या का निर्धारण यात्रा पर्यटन अधिकारी जी ने मुझे बताया कि मैं 1000 जैसे मेरे पास हो जाएंगे मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। 1000 की मेरी लिमिट है ऑफलाइन की। अगर 5000 यात्री आएंगे तो बाकी 4000 कहाँ जाएंगे? ये स्थिति जब आएगी उच्च स्तर को संज्ञान में लाके इसका भी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। आपसे निवेदन करता हूँ, इसका भी समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। हरिद्वार के जो ट्रेवल एजेंट है, एक उनके साथ मीटिंग ले, उनकी समस्याओं को सुने। 1 या 2 या 4 लोगों से मिल करके उनकी बातों को सुन के समस्या हल नहीं होंगी। नहीं, इस बात को जो आप कह रहे हो, इस बात को उच्च स्तर के संज्ञान में लाके हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं आप उन समस्याओं को रिटर्न में दे दीजिए, तो हम उच्च स्तर को भी हम अग्रसारित कर देंगे जो है। और इस पे ऐसा है ना, इस व्यवसाय में हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तत्पर हैं, और आपकी समस्याएं भी हम शासन के संज्ञान में लाने का जो है के लिए स्वयं मतलब जो है प्रयास करेंगे। आप उनको रिटर्न में मतलब जो है चरणबद्ध तरीके दे दीजिए, उसका प्रयास करें।